फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए नेचुरल वियाग्रा के बारे में आपने काफी सुना होगा, लेकिन ये जो वियाग्रा होती है, जो टैबलेट्स होती हैं वियाग्रा की, वो है क्या? वो एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम बनते हैं जो आपकी फर्टिलिटी को खराब करते हैं। तो ये वियाग्रा जब आप खाते हो तो ये उन एंजाइम्स को रोक देती है बनने से और आपकी फर्टिलिटी बूस्ट करती है। लेकिन वियाग्रा के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए क्या वियाग्रा के सब्स्टिट्यूट फूड आइटम्स हैं, वो सब कुछ आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। यहाँ पर हम बात करते हैं डाइट एंड लाइफ स्टाइल आइडियाज की, जो आपकी फर्टिलिटी पे काम करते हैं और नेचुरली फर्टिलिटी को बूस्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि वियाग्रा का आपकी बॉडी पर इफेक्ट क्या होता है। फिर हम जानेंगे कि किन फूड को आपको अपनी डाइट में लेना है, पुरुषों को, और किन चीज़ों को महिलाओं को, जिससे उनकी फर्टिलिटी बूस्ट हो, उनका लिबिडो बूस्ट हो, उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। मेल इश्यूज है जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शनलिटी है, लिथार्जी है, स्टेमिना की कमी है, वाइटलिटी नहीं है, या फिर लो है फर्टिलिटी, तो उसको आप नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ें बहुत ही बेहतरीन होती हैं। जब आप इनको लेने लगते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत बेहतरीन चेंजेस आते हैं और आप बहुत कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं। तो फ्रेंड्स, वियाग्रा के असर के बारे में हम समझते हैं सबसे पहले कि वियाग्रा जो है आपके जो फर्टिलिटी हार्मोन्स हैं, मेल एंड फीमेल हार्मोन्स, उनको बूस्ट करता है। जो हार्मोन बॉडी में ठीक से बन नहीं रहे थे, जिसकी वजह से जो आपके अंदर इम्पोटेंसी है या लो लिबिडो है, बहुत आप लो फील करते हो, एंड बेबी प्लानिंग में सारी चीजें हर्डल होती हैं, वो सारी चीजें खत्म होने लगती हैं वियाग्रा के यूज से। इसके अलावा जब किसी महिला में एग नहीं बन रहा होता है तो एस्ट्रोजन की प्रमुखता से कमी होती है कई मामलों में। तो ऐसे में वियाग्रा रिच फूड खाने से एग प्रोडक्शन इंप्रूव होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल वो इंप्रूव करते हैं। उनमें फाइटो एस्ट्रोजेंस होते हैं जो एस्ट्रोजन को मिमिक करते हैं एंड एग प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं। और जो भी मैं फूड बताने वाली हूँ, ये सब कुछ आपको अलग से नहीं खाना है, इसी को अपनी डाइट में शामिल कर लेना है एंड इससे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। तो लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करते करते आप हेल्दी हो जाओगे। बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करने में आपको कठिनाई आती है, मुश्किल पड़ती है कि भाई एक चीज़ कैसे खाएं, ये तब कड़वी लगती है, हम नहीं खा पाते हैं, मेरे हस्बैंड नहीं खाते। सो इसके लिए कुछ प्रो टिप्स भी हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, जो बेल आइकन है उसको टच जरूर करें। तो फ्रेंड्स, पुरुषों के लिए कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं एज अ नेचुरल वियाग्रा और फूड वियाग्रा अगर हम कहें तो वो चीज़ें हैं। सबसे पहले गोक्षरू। गोक्षरू आयुर्वेदिक चीज़ होती है और पुरुषों के लिए बहुत अच्छा गोक्षरू का पाउडर आपको मिल जाता है मार्केट में, बिल्कुल नेचुरल है। और पुरुषों को 6 से 8 हफ्ते इसको जरूर यूज करके ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा माका रूट। माका रूट एक जड़ है। अब जैसे जमीन के अंदर हमारे यहाँ आलू उगता है, अदरक उगती है, शलजम उगता है, बीट रूट उगता है, गाजर मूली उगती है, बिल्कुल उसी तरीके से माका रूट होती है। और ये पेरू नामक कंट्री में होता है ज्यादातर। तो इसकी जड़ों को सुखाकर इसका पाउडर बनाया जाता है। कई प्रोडक्ट आप खरीदोगे जिसमें फाइबर मिलेगा और कई प्रोडक्ट माका रूट के खरीदोगे जिसमें फाइबर नहीं होगा, बिल्कुल प्लेन पाउडर होगा, तो सीव किया हुआ होता है। तो फाइबर वाला आप ले सकते हो। माका रूट पाउडर को हमको कुक करके यूज करना चाहिए। जैसे या तो आपने रोस्ट करके रख लिया, लड्डू बना लिए, या फिर रोस्ट करके रख लिया, आपने दूध में ऐड करके उसको पिया। तो कुक करके यूज करने से इसका कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं लगेगा। तो ऐसे फूड सप्लीमेंट आप इसको ले सकते हो। इसके अलावा बीटरूट और अनार, इन दो चीजों पे साइंटिफिक स्टडीज हुई कि किस तरीके से फर्टिलिटी पर असर डालते हैं। तो ये पाया गया कि इनको लेने से जो आपकी नसें हैं, उनकी मसल्स में रिलैक्सेशन आता है एंड ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है। तो ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है तो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट सब कुछ आपके अंग तक पहुंचेगा और आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मजबूती आएगी, उनकी फंक्शनिंग अच्छी होगी। इरेक्टाइल डिस्फंक्शनलिटी है, वो चीजें खत्म हो जाएंगी और धीरे धीरे करके आप ठीक होने लग जाएंगे। लेकिन इन चीजों को नियमित यूज करना जरूरी है। कंफ्यूजन ये आता है कि आपने तो कई चीजें बता दी, अब उसमें से हम क्या यूज करें। तो जो भी चीजें हमने बताई है, जैसे कोई सप्लीमेंट है, फूड सप्लीमेंट, गोक्षरू, माका रूट, तो इनको आपको नियमित लेना होता है। कम से कम 3 महीने नियमित लेने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। लेकिन जो फूड है, अब जैसे चुकंदर या अनार है, इसको आप नियमित खा सकते हो। तो ऐसे 1-2 चीजों को आइडेंटिफाई कर ले जो आपके लिए खाना ईजी हो, यूज करना आसान हो, और उसको आप रोज अपनी रूटीन में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पुरुषों के लिए मेथी बहुत अच्छा है। मेथी
बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है। लेकिन मेथी खाने से दिक्कत होती है, अगर आप मेथी का स्प्राउट बनाते हैं तो उसका बिटरनेस चला जाता है, लेकिन फीजिबल नहीं होता कई बार कि ऑल डे हम स्प्राउट्स खाएं, बनाना भूल गए या फिर नहीं कैरी कर पाए अपने साथ में। तो ऐसे में आप मेथी का पाउडर बना लें, मेथी को ड्राई रोस्ट कर लें, हल्का सा मॉइस्चर निकाल दें, ग्राइंड कर लें, पाउडर बना लें और खाली जिलेटिन कैप्सूल्स के अंदर उनको फिल कर लें और डेली आप 2 कैप्सूल उसके ले सकते हैं। एक दिन में ले लें, एक रात को ले लें, दोनों डोज एक साथ ना लें, अलग अलग टाइम पे लें। तो इस तरीके से आप मेथी कंज्यूम कर सकते हैं। मेथी के साथ अगर आप बराबर मात्रा में कलौंजी, जो ब्लैक सीड कहते हैं, उसको ऐड करेंगे तो ये भी एक अमेजिंग फॉर्मूला होता है। और ये भी पुरुषों के लिए मैंने अपनी वीडियो में सजेस्ट किया है, जिसमें मैंने अलग से वीडियो बनाया है। अब कुछ और फूड की बात करते हैं जो कि कॉमन है, महिलाएं भी इनको ले सकती हैं। केसर, ओट्स, बनाना, डार्क चॉकलेट्स, मेथी, जायफल, चुकंदर और अदरक, ये कुछ और ऐसी चीजें हैं जो कि नेचुरल व्याग्रा की तरह काम करती हैं। अब जायफल कैसे खाना है, मेथी कैसे खाना है, मैं आपको सिखा चुकी हूँ। जायफल, केसर को आप अपने दूध में ऐड कर सकते हैं। एक बार एक दिन में 1 कप मिल्क के अंदर 4 से 5 धागे मैक्सिमम आप केसर के ऐड कर सकते हैं। लेकिन जायफल कैसे खाएं, तो जायफल आप अपनी किसी भी सब्जी में ऐड कर सकते हो। कुछ आप मीठा बना रहे हो तो जायफल का पाउडर उसमें ऐड कर सकते हैं। सिंपली बड़ा सॉफ्ट सा नट होता है, ग्रेट करके आप उसको ऐड कर सकते हो अपने दूध के अंदर, अपने ओटमील के अंदर या किसी डेजर्ट के अंदर। जायफल ओव्यूलेशन बूस्टिंग के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। फ्रेंड्स, कई लोगों को डाउट होता है कि ये चीजें तो गर्म होती हैं, क्या इसको लेने से हमें कोई साइड इफेक्ट होगा। लेकिन जब हम इन चीजों को लेते हैं तो बहुत ही कम अमाउंट में लेते हैं। तो अगर कम अमाउंट में आप कुछ दिनों तक इसका यूज करते हैं तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बजाय कि आप एक बार में बहुत ज्यादा अमाउंट में किसी फूड में वो स्पाइसेस पड़े हों और उन्हें आप खाते हैं। इस तरीके से नहीं खाना है, कम अमाउंट में उसको यूज करना है, लेकिन कुछ टाइम रेगुलर यूज करना है। इससे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। जिंजर के लिए भी ऐसे ही कहा जाता है कि जिंजर लो डोजेस में एंड कम टाइम पीरियड के लिए अगर आप यूज करते हैं तो ये आपके ओव्यूलेशन के लिए अच्छा होता है एंड एग डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा होता है। तो जिंजर को पीरियड्स के बाद से ओव्यूलेशन के बाद तक, इवन फुल मंथ भी अगर आप सही डोजेस में लेते हैं तो उसको यूज कर सकते हैं। इसका आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो इन चीजों को आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।